दोस्तों आज इंजीनियर इब्राहिम जी का साहा चोखा गांव में जोरदार स्वागत हुआ और उनके लिए जो साहा चोखा गांव के नौजवान हैं उन्होंने भारी समर्थन दिया। अब अहम सवाल ये बनता है कि जोरदार बारिश आ रही थी लेकिन बारिश आने के बावजूद भी नौजवान एक सतह पर टिके रहे और उनका जोरदार स्वागत यहाँ किया गया था। अब ऐसे में जिस तरीके से इंजीनियर इब्राहिम जी का गांव गांव में जोरदार स्वागत हो रहा है, नौजवान उनके लिए लगातार समर्थन पर समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ये लग रहा है कि इस बार इंजीनियर इब्राहिम जीत के ज्यादा करीब हैं। वो कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अब कांग्रेस पार्टी अगर उनके लिए टिकट देती है तो टिकट को वो जिताकर चंडीगढ़ जरूर पहुंचेंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से उनके लिए पुराना विधानसभा की जनता जी तोड़ मेहनत कर रही है, उनसे बार बार उनसे मुलाकात कर रही है और उनको अपना नुमाइंदा चुनने की उन्होंने पूरी तरीके से ठान ली है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुराना विधानसभा की जनता का इस बार मन बन चुका है कि वो इंजीनियर इब्राहिम को ही देखना चाहते हैं। आज पुराना विधानसभा के गांव सात चोखा गांव के अंदर नौजवानों ने आज इंजीनियर इब्राहिम को बुलाया है। एक बहुत बड़ी रैली के साथ इंजीनियर इब्राहिम सात चोखा गांव पहुंचे डीजे वीजे के साथ और उनका यहां पर फूल माला डालकर उनका जोरदार स्वागत किया गया था नौजवानों के जरिए। अब ऐसे में उनके साथ फलेंडी गांव और सात चोखा गांव के नौजवान और जो मौजूदा लोग हैं वो उनके साथ यहाँ मौजूद रहे और उनका फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया गया था। अब ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी किसको टिकट देंगे। चलिए सुनते हैं इंजीनियर इब्राहिम जी को। क्या देखिए, ये लड़ाई जो मैंने शुरू की है वो झूठ के खिलाफ मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो हमें जैसे जैसे कहते हैं कि कारवां चलता गया और लोग जुड़ते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग सब ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छाई का काम हो, हमारे क्षेत्र में कोई सच्चा नेता आए, हमारे क्षेत्र की ईमानदारी से कोई खिदमत कर सके। तो उसी नियत से इन लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया है, मैं इनका तहे दिल से बारंबार शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने मान सम्मान मुझे दिया, जो मुझे पगड़ी बांधी है, इस पगड़ी की लाज कभी नीचे नहीं होने दूंगा। हमेशा इनकी हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा और जितनी भी मुझे ताकत मिलेगी उस ताकत का इस्तेमाल इनके हकों के लिए करूंगा। आप डोर टू डोर जा रहे हो, गाँवों में लोगों से मुलाकात कर रहे हो, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिला? इसमें कोई शक नहीं कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में भारी बहुमत से 60 से 70 सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। जहां भी हम, जिस गांव में भी हम जाते हैं, हर गांव में हर आदमी यही बात कहता है कि भाई इब्राहिम इंजीनियर सबसे पुराना कांग्रेसी पुराना के अंदर है। मैं 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ लगा हूं। वो सब ये कहते हैं कि भाई पार्टी को आपके लिए टिकट देना चाहिए और कोई आपसे सीनियर है नहीं। अभी तो बहुत सारे लोग खाली टिकट के लिए आ गए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमने पार्टी को अपने 15-20 साल दिए हैं उसका हमें पूरी उम्मीद है। आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी के जो उम्मीदें हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारी नीयत है, उसकी बरकत से हमें टिकट भी मिलेगी और हम जीत भी पुराना में भारी मतों से दर्ज करेंगे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये झूठ के खिलाफ लड़ाई है, ये जो गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई है, ये अच्छाई की लड़ाई, सच्चाई से हम जीत के दिखाएंगे, हम सच्चाई से जीतेंगे इस लड़ाई। देखिए, जो भी राजनेता जिन्होंने राजनीति की है अभी तक, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो ताकत इस क्षेत्र की जनता ने उनको दी वोट के माध्यम से, उनको एमएलए बनाया, उनको मंत्री भी बनाया, लेकिन उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया। खुद तो बहुत ऊपर हो गए, जनता से भी ऊपर चले गए, लेकिन हमारा आज नौजवान जिस हालत में अपनी जिंदगी जी रहा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ना किसी ने रोजगार की सोची, ना किसी ने इनकी सलाह की सोची, किस तरीके से हमारे बच्चे एक सही लाइन पर चल सकें, किसी ने नहीं सोचा। इनके लिए उस ताकत का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अगर उस ताकत का इस्तेमाल होता तो आज हम बुनियादी सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास पीने के लिए पानी है, ना हमारी खेती के लिए पानी है, ना हमारे बच्चों के लिए अच्छे पढ़ने के शिक्षा संस्थान है, ना हमारे पास कॉलेज है, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है। ऐसा इस हालत में कैसे हो सकते थे? ना हमारे पास बिजली है और जो हमारा ये जो है ऑफिस अफसरशाही है, वो हमारे आदमी को दोयम दर्जे से देखती है, दोयम दर्जे की नजर से उसको देखती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें मौका मिला, हम अफसरों को कहना चाहते हैं कि भाई
हम खिदमत की नीयत से काम करेंगे, आपको भी खिदमत की नीयत से काम करना पड़ेगा। आप सरकारी कर्मचारी हो, आप जनता के लिए हो, ना कि जनता आपके लिए है। आप जनता का इस्तेमाल करते हो, अपने लिए इस्तेमाल करते हो, तो हम उस वो नहीं होने देंगे। हम ईमानदारी से काम कराएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये जो है, मैं एक ही बात मानता हूं कि भाई ये एक सिर्फ सच्चाई की ताकत है, मेरे पास और कोई ताकत नहीं है। कि अल्लाह की तरफ से ये जो मैं जैसे ही यहाँ आया, बारिश हुई, लोग बड़े बूढ़े कहें भाई जब बारिश आ जावे तो भैया समझ ले फतेह होगी, तो इंशाल्लाह हमारी टिकट भी मिलेगी और हमें जीत भी मिलेगी इंशाल्लाह। ये ऐसा मेरा मानना है। तो जनता का आरोप रहता है कि चुनाव के टाइम तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनको कुर्सी मिल जाती है, गद्दी मिल जाती है, उसके बाद वो भोली भाली जनता को भूल जाते हैं। आप कहाँ देखते हो जनता के बावजूद ये मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास ऐशो आराम की अभी भी कोई कमी नहीं है। अगर मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता तो मैं यहाँ नहीं आता। जब मैं यहाँ से पढ़ के गया और मैंने जामिया कॉलेज से डिग्री करी है, मैं जामिया यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, अपना कारोबार शुरू किया छोटा मोटा, जैसे भी कुदरत ने हमें दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो अगर मैं ऐशो आराम की इच्छा रखता तो मैं यहाँ इस पब्लिक के बीच में इस तरह परेशानी में नहीं आता। मैं सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जितनी भी जिंदगी बची है, अल्लाह ताला मुझसे जो है अवाम की और एक खिदमत के लिए मुझसे काम ले ले और एक अच्छा काम ले ले। भाई मैं एक अपने नौजवानों के लिए रहबरी का एक रास्ता बन सकूं, उनको अच्छा रास्ता दिखाने में एक मेरी अगर जर्रा बराबर भी मेरी कोशिश कामयाब रहेगी तो अल्लाह ताला के वहां जवाब देने के लिए मेरे पास रहेगा कि आपने मुझे जिम्मेदारी मिली। तो मैं एक समाज में हर एक की जिम्मेदारी बनती है ये कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हर आदमी काम करे, क्योंकि हमारे जो पहले बड़े बूढ़े थे उनका सिस्टम बहुत अच्छा था। अभी हमारा समाज बहुत, हमारे पास पैसा आ गया, हम बहुत कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम काफी नीचे गए हैं। तो मैं उस सतर को सही करने की कोशिश करूंगा, ये मेरी कोशिश है। अभी पुराना विधानसभा की जो जनता है वो टिकट को लेकर कहीं ना कहीं आसमान में चल रही है, तो टिकट को कहाँ देखते हो आप? नहीं देखो, इलियास साहब के बाद मैं तो कहता हूं कि मैं उनसे भी सीनियर हूं। 15-20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। संगठन में बहुत सारे पदों पे मैंने काम किया है। मैंने जिला उपाध्यक्ष पे में रहा हूँ, किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष में रहा हूँ, सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहा हूँ, अभी मैनिफेस्टो कमेटी बनी है उसका मैं सदस्य हूँ, और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का भी मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उस लिहाज से अगर किसी का नंबर आएगा तो सिर्फ मेरा आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे टिकट मिलेगी इंशाल्लाह, पार्टी मुझे मौका देगी और लोगों का प्यार और जो मुझे मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीत के यहाँ से दर्ज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।